इधर कोरोना को लेकर प्रयागराज में हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है और मुख्य सचिव को 28 अगस्त को हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कोर्ट की नाराजगी सबसे ज्यादा अफसरशाही को लेकर देखने को मिली और कोर्ट ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ एक्शन पर रिपोर्ट मांगी है। वहीं सरकार ने कोर्ट के सुझावों पर अमल की बात कही है। ये एक ऐसी तस्वीर है जो कोरोना में जंग के खिलाफ एक सवाल बनकर उभरी है और ऐसी तमाम तस्वीरों की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार को किरकिरी झेलनी पड़ रही है हाई कोर्ट में, जिसने कोरोना के खिलाफ सरकारी अमले की कार्रवाइयों को लेकर न केवल सवाल खड़े किए हैं बल्कि सारे प्रयासों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मृत्यु दर है वो सबसे कम है पूरे देश के अंदर। 1.6-1.7 के आसपास हम लोग की मृत्यु दर है। जहाँ तक कि पॉपुलेशन है वो 23 करोड़ की है, उसमें 3000 डेथ्स हुई हैं। इसी की आप तुलना छोटे से राज्य दिल्ली की कर लें या महाराष्ट्र से कर लें या तमिलनाडु से कर लें, कहीं से भी कर लें। वहीं प्रदेश में अगर कोरोना मरीजों के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,898 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केसों की कुल संख्या 51,317 है। प्रदेश में संक्रमण के 5,898 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 51,317 है। जो व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 1,48,562 हो गई है। इसके साथ ही सरकार ने सीरोलॉजिकल सर्वे शुरू कराने की बात कही है, जो 12 जिलों में होगा। इसके पहले चरण में सबसे अधिक और सबसे कम केस वाले जिलों में सर्वे होगा, जिसमें अलग अलग वर्ग और उम्र के 15,000 सैंपल लिए जाएंगे। इनका मकसद कम्युनिटी स्प्रेड को जांचना है। बहरहाल सरकार की तमाम कोशिशों को पलीता शहरों में तैनात अधिकारी ही लगा रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों पर ही अमल का जिम्मा है और वो पूरी तरह से बेपरवाह हैं। हालात यही बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।